किसानों और सरकार के बीच में कब बनेगी बात, लगातार इसी बात को लेकर दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको देते हैं, एमएसपी पर घमासान है, कब निकलेगा समाधान। इन सब के बीच लंच के बाद किसानों और सरकार में बैठक फिर से शुरू हो गई है। 40 प्रतिनिधि किसानों के शामिल हैं। किसान नेताओं से अब अधिकारियों की अलग अलग कमरों में बातचीत हो रही है। ये एक नया फॉर्मूला हो सकता है। अधिकारी किसान नेताओं को समझाने की कोशिश करते हो, क्योंकि कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग पर लगातार किसान नेता अड़े हुए हैं। 45 मिनट से अलग अलग कमरों में बातचीत की जा रही है। क्या कोई बीच का फॉर्मूला आज निकल कर आ जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुनील चोपड़ा जी, सीपीआईएम के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जफर इस्लाम साहब, ये अलग अलग अखिलेश जी में फौरन आ रही हूं आपके पास। इस्लाम साहब, ये अलग अलग कमरों में अधिकारी किसानों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस कानून में जो उनके लिए बहुत सारी जो सुविधाएं हमने क्रिएट की है और जो उनको फायदे जो इस पे जो हो गए, उनके फायदे होने वाले हैं, उसकी सूची बिल्कुल साफ तैयार करके उनको दिखाया जा रहा है। इसलिए कि ये जरूरी है कि उनको पता चलनी चाहिए कि पूरे कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारा कानून जो है सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। ये भ्रम फैलाना का काम कुछ पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, इसलिए कि जब उनके समय में कुछ उन्होंने नहीं किया तो अब उनको लगता है कि कौन ये फैला रहा है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो है उसके जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, स्पोक्स पर्सन, उनसे आप क्यों नहीं पूछते कि भाई 70 के दशक से 2014 तक तुमने क्या किया उन लोगों के लिए, उनकी जिंदगी की बेहतरी के लिए क्या किया। आप तो उनके पैसे खाते थे। आप यूरिया जो है उसमें भी आप धांधली करके कहीं ना कहीं गबन करते थे। आपने तो पूरा उनके खून को चूसा है, और हमने तो वैसा काम कर रहे हैं जिससे उनके जिंदगी में खुशगवार माहौल हो। हम खुशगवार माहौल करने के लिए जो बहुत सारी चीजें करनी थी वो इस कानून के द्वारा की है। अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो जाहिर है ये बातचीत का दौर चल रहा है, चर्चा चल रही है। चर्चा के दौरान जो अगर कुछ बात आई है और अखिलेश जी वो तो अपनी कमी को दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बताइए 2014 तक क्या किया। और कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था आप लोगों की ओर इशारा करके। जी चित्रा जी, इतना खुशनुमा गौरव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखें, दुनिया की पहली ये घटना है कि सरकार इतना खुशनुमा कर रही है और किसान लेने को तैयार नहीं है। बड़ा इतना खुशनुमा है कि वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। क्या खुशनुमा होगा ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए चित्रा जी, जिस दिन से अध्यादेश आया उस दिन से इस बिल की खामियों के बारे में हर कोई बोलने लगा। फिर लोकसभा में ये बिल आया, इतना अच्छा बिल आया, इतना अच्छा आया किसानों के लिए कि इनके अलायंस पार्टनर ने कहा ये बहुत काला बिल है, अगर आप इसमें संशोधन नहीं करते हैं तो हम बाहर जा रहे हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, एनडीए से इस्तीफा दे दिया। फिर भी इनका घमंड, चूंकि कंपनी बहादुर का आदेश था ये बिल पास करना कंपनी बहादुर के लिए, तो उन्होंने लोकसभा में किस तरह से पास किया आपको पता है। यहां तक ये होगा कि सुझाव मान लो 15 दिन के लिए कमेटी में दे दो, सब कुछ इंक्लूड कर लो, अच्छा बिल आ जाएगा। नहीं माना। फिर आपने देखा होगा कि राज्यसभा में वो तो संसदीय इतिहास का 70 वर्षों का पहला काला दिवस था कि कुछ नहीं किया गया। राज्यसभा में जबरदस्ती लूट के बिल पास करा दिया गया। डिवीजन का वोटिंग का रिटर्न देने के बाद भी इस सरकार ने कितने अहंकार में थी, किस तरह से बिल पास करा दिया गया। उसके बाद भी देखिए, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे रुक जाइए किसानों को तो समझाओ। ये स्टूडियो में न मोदी जी को न मोदी जी को, दोनों लोग किसानों के बीच में चले जाए समझाओ। अरे यार, इतना अच्छा जवाब है, आपके पास अच्छा सवाल है, जाओ समझाओ। इतना टीका टिप्पणी करने से पहले एक सवाल का जवाब दिए। चले जाओ, एक सवाल करो। मैं तो सब जवाब देने के लिए तैयार है। आपके पास कोई जवाब नहीं, आप बेतुकी बात कर सकते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। आपके पास सब इन्हीं को सुनना है। आपका चैनल है भाई, क्या करना है आपकी चलेगी। आप बताइए, आप देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं, और क्या करना है। बीजेपी का सुनना किसी का नहीं है। अरे मोदी जी से पूछो, अरे मोदी जी आप दोनों ही लोगों से एक सेकंड, एक तरफ तो जफर इस्लाम साहब अब जवाब देने का आपका वक्त है, क्योंकि आप सरकार हैं और आप उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। और अखिलेश प्रसाद सिंह जी, ये तो अच्छी बात है कि कृषि कानून को लेकर उनके सहयोगी ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया इतने दिनों तक, अगर वो किसानों की इतनी ही हितैषी बन रही है तो?
इस सवाल का जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। चलिए आप दीजिएगा और साथ ही जबरदस्त साहब आप पूछ ही लीजिएगा आप जो सवाल करना चाह रहे हैं। लेकिन सुनील चोपड़ा जी भी जुड़ चुके हैं, एक टिप्पणी उनकी हो जाए। ठीक है, ठीक है सर।